अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड का चैप्टर 1 मैथ्स का डिवीजन पढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर 1 है टर्म 2 का, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइए। टर्म 1 हमारा एंड हो चुका है, अब हम टर्म 2 शुरू कर रहे हैं। टर्म 2 का भी चैप्टर 1 है ये, डिवीजन यानी भाग जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसमें याद रखने लायक बात यह है कि division is the process of finding out how many times one number the divisor will fit into another number the dividend। एक नंबर दूसरी बड़ी नंबर में कितने बार फिट हो सकती है, इसको हम डिवीजन कहते हैं सिंपल वे में। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं, और जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं, और जो आंसर आता है उसको हम कोशेंट कहते हैं। डिवीजन रिजल्ट इन अ कोशेंट। द साइन ऑफ डिवीजन इज दिस। साइन देखिए इसका इस्तेमाल होता है डिवीजन के लिए, एक सिंगल लाइन ऊपर नीचे डॉट, एंड दिस वन इस तरीके का साइन भी इस्तेमाल होता है, मींस डिवाइडेड बाय। देखिए सिंपल वे में यहाँ पर देखिए आप, ये 40 है, 40 क्या है डिविडेंड है, 40 में हम किसका डिवाइड कर रहे हैं 10 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 हो जाएगा डिवाइजर, और आंसर देखिए क्या आएगा 10 4 द 40, तो आंसर आ गया 4। 4 कहलाएगा कोशेंट। तो ये 40 क्या है डिविडेंड, 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4। इसको इस डिवीजन को हम इस तरीके से सिंपल वे में लिख सकते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4। 40 डिविडेंड है, 10 डिवाइजर है, 4 कोशेंट है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। 40 डिवाइडेड बाय 10 कैन बी सॉल्व बाय सबट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 40 4 टाइम्स। 10 को अगर हम 4 टाइम्स डिवाइड कर दें तो भी इसको हम कर सकते हैं। देखिए 40 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 10 को हमने कितने बार माइनस किया 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो इसका आंसर आएगा 4। 40 डिवाइडेड बाय 10 का आंसर 4 आ जाएगा। ये भी एक मेथड होती है डिवीजन की। Since 10 can be subtracted from 44 times, you can say that 10 fits into 44 times। 40 में 40 में 10 जो है कितने बार फिट हो सकता है, 4 बार, 4 टाइम्स फिट हो सकता है, इसलिए उसका आंसर होगा 4। 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ईच मल्टीप्लिकेशन गिव्स अस टू डिवीजन फैक्ट्स। दो डिवीजन फैक्ट्स हमको मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। देखिए मल्टीप्लिकेशन 6 into 3 is equal to 18। Similarly multiplication 7 into 1 is equal to 7 gives us two division facts। 18 minus divided by 6 is equal to 3 और 18 minus 3 divided by 3 is equal to 6। ये देखिए 6 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर आया था 18। अब इसको हम दो फैक्ट डिवीजन कैसे करेंगे, 18 का 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 6, या 18 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ये देखिए जिन दो नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया था वो दो नंबर क्या आ जाएंगे यहाँ पर आंसर में आ जाएंगे। अगर इसका डिवाइड करेंगे तो ये आंसर में आ जाएगी, इसका डिवाइड करेंगे तो ये आंसर में आ जाएगी। यहाँ पर भी देखिए आप सिंपल है 7 1 जा 7, तो 7 में 7 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 7 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ भी है। ये भी एक फैक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द डिवीजन फैक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन 7 by 1 गिव अस द फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स 1 एज कोशेंट। किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड किया जाता है तो जो आंसर आता है कोशेंट आता है वो सेम नंबर आती है, वही नंबर 1 आता है आंसर। अगर 7 है, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे सेम नंबर से तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, a number divided by 1 gives the same number as quotient। अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। देखिए जैसे 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं 2 into 0 था 0, 4 into 0 था 0। 2 यानी किसी भी नंबर को 0 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। और डिवीजन फैक्ट क्या है, अगर किसी भी नंबर को 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा आएगा 0। ये एक फैक्ट हो गया, याद रखिए हमेशा किसी भी नंबर 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमेशा 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। राइट डिवीजन फैक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। डिवीजन लिखना है आपको, तो डिवीजन फैक्ट कैसे लिखना है, जैसे अभी हमने यहाँ ऊपर लिखा था, ये देखिए इस तरीके से। चलिए देखते हैं आंसर सॉल्व करते हैं इसको। तो डिवीजन फैक्ट क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट जो आएगा पहला क्या आएगा 20 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा, और 20 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। ठीक इस तरीके से 30 दूसरे में आएगा, 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 3 आ जाएगा आंसर। सेकंड क्या है 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 30। इसके डिवीजन फैक्ट्स क्या होंगे, पहले हम 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 आ जाएगा, फिर 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। कैसे लिखेंगे, ये देखिए इस तरीके से 30 को पहले 10 से डिवाइड किया आंसर 3 आ गया, फिर 30 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 10 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही आपको ये बाकी सब सॉल्व करना है, ये दोनों को भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट फिर फिल इन द बॉक्सेस, बॉक्स में क्या आएगा वो यहाँ पर आपको 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू क्या होगा 1। सेम नंबर का जब डिवाइड होता है तो आंसर 1 आता है, 7 1 द 7। जब 1 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो आंसर में क्या आता है वही नंबर आ जाती है, तो 7 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर जाएगा 7, 1 7 द 7। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी आंसर जाएगा 5। सेम सेम नंबर का डिवीजन आंसर 1 आता है, 24 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 1। 17 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 17। किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम नंबर आता है। इस तरीके से 0 को डिवाइड करेंगे अगर 1 से या किसी भी नंबर से, आंसर हमेशा 0 आता है। ये हो गया आपका मेथड ऑफ डिवीजन। देखते हैं और दूसरी कौन सी मेथड है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। एक मेथड होती है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, बार बार माइनस करके डिवीजन हम कर सकते हैं। योर टीचर है 16 टॉफीज, टीचर के पास 16 टॉफी है, शी वांट्स टू डिवाइड दीस टॉफीज अमंग 4 बॉयज। 4 लड़कों में उसे डिवाइड करना है। नेम ABCD, ABCD नाम है चारों लड़कों का। तो किस तरीके से डिवाइड करेगी टीचर, शी डज द डिवीजन द फॉलोइंग स्टेप्स। ये स्टेप फॉलो करती है वो। क्या करेगी देखिए, पहले 1 1 1 टॉफी चारों को देगी, फिर 1 1 1 देगी, फिर 1 1 फिर 1 1। इस तरीके से चारों बच्चों को एक एक बार में 4 4 टॉफियां मिल जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4, यानी 16 डिवाइडेड बाय 4। 16 को माइनस किए किससे, 4 से, तो कितना आ गया 12 आ गया। फिर 16 4 से डिवाइड करेंगे 8 आ गया, फिर 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो फिर 4 आ गया, और फिर लास्ट में 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर आएगा लास्ट में 10 ईच बॉयज गॉट गेट्स 4 टॉफीज। हर बॉय को कितनी टॉफी मिली, 4 टॉफीज मिली। The above illustration has 4 subtraction। इसमें 4 subtraction हुए, 4 बार हमने माइनस किया। पहले 16 में से 4 को माइनस किया, 12 आ गया। फिर 12 में से 4 माइनस हो गई, एक एक दे दिए सबको तो 8 बच गया। फिर 8 में से 4 माइनस हुई तो 4 बच गया। फिर 4 में से 4 माइनस हुई तो 0 बच गया। तो 16 को हमने 4 बार माइनस किया, -4 -4 -4 -4, तब लास्ट में 0 बचा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 कितने बार आया हमारा, कितने बार हमने माइनस किया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन 1 2 3 4 4 बार। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4, आंसर आ गया। डिवीजन मेथड क्या है देखिए, टेक अनदर केस, दूसरा केस लेते हैं हम। देखिए योर टीचर हैज 84 बलून्स। टीचर के पास 84 बलून्स है एंड शी वांट टू डिवाइड देम अमंग 4 बॉयज। 4 लड़कों में से डिवाइड करना चाहती है। इन दिस केस इफ शी यूजेस द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड शी विल हैव टू डू सो 21 स्टेप। अगर वो 1 1 1 एक एक बार सबको देती जाएगी बॉयज को, 4 बॉयज को, तो उसको 21 बार ये काम करना पड़ेगा, 21 बार, 21 टाइम्स, 21 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए अल्टरनेटिव मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पर। शी कैन डिवाइड 84 बलून्स अमंग 4 बॉयज बाय डिवाइडिंग 84 बाय 4। 84 को 4 से डिवाइड कर देगी वो अगर, तो आंसर आ जाएगा 21। तो सीधा वो उठाकर 21 बलून सारे बॉयज को दे देंगी। चलिए कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 84 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 21। कैसे करा उन्होंने, 84 इज इक्वल टू 8 टेंस एंड 4 वंस। 84 का मतलब होता है 8 टेंस, यानी टेंस कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, और ये 4 लास्ट में अलग आ जाएगा। अब 8 टेंस को सबसे पहले वो डिवाइड कर देंगे। 8 टेंस को कितने कितने में, 4 टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो 2 टेंस आ जाएंगे। ये 2 टेंस एक बॉय को जाएंगे, ये 2 टेंस एक बॉय को, ये 2 टेंस एक बॉय को, ये 2 टेंस एक बॉय को, तो ये 2 टेंस हमारे अलग आ गए। अब जो 4 वंस बचे हमारे पास, इसमें से एक एक 4 बॉयज को दे देंगी, तो 1 हमने यहाँ पर ले लिया। तो एक बॉय को 4 10 में से 8 10 में से 2 टेंस यहाँ से मिल गए, और 4 वंस में से एक वंस यहाँ से मिल गया। तो 2 टेंस यहाँ से ले लिया हमने, और 1 एक यहाँ से ले लिया, तो 2 टेंस और 1 मिलाकर हो जाएगा 21। तो एक बॉय को मिलेगा 21 बलून आएंगे अगर 4 बॉयज है और 86 बलून है तो, सॉरी 84 बलून है तो। चलिए इसी तरीके से देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। चलिए इसको आप किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसा अभी किया गया था उस मेथड से भी कर सकते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, अच्छा सॉरी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से इसको करना है आपको। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हमने देख लिया है कि हम बार बार क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए 16 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि हम 16 में से 4 को पहले माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। फिर उसके बाद 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा। 8 में से फिर 4 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, फिर 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो हम 4 को कितने बार माइनस करेंगे, 4 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 4। सेम ऐसे यहाँ भी करेंगे, 8 में से 2 को माइनस करेंगे, फिर 6 में से 2 को, फिर 4 में से 2 को, तो यहाँ भी 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, जैसा ऊपर अभी करके दिखाया गया था आपको। अब देखिए आपको यूज डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड बिल्कुल सिंपल है ना। इसको भी आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ 11 11 11 22, और यहाँ पर आ जाएगा 23। चलिए डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर से डिवीजन कैसे होता है देखते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया एग्जांपल आपको, डिवाइड 39 बाय 3। 39 को 3 से डिवाइड करना है।
कैसे करेंगे? सबसे पहले 39 को बीच में लिखेंगे। 39 क्या कहलाएगा? हमारा डिविडेंड कहलाएगा। उसको डिवाइड करना है किससे? 3 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से ये साइन बनाएंगे और उसके बाहर 3 लिख देंगे। उसको वो क्या कहलाएगा? डिवाइजर कहलाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहली नंबर लेंगे, वंस और टेंस लिख देंगे। ये 9 जो है वंस के प्लेस पर है, 3 जो है ये टेंस के प्लेस पर है। चलिए अब हम सबसे पहले 3 को लेंगे। तो 3 का टेबल पढ़ना है। 3 का टेबल पढ़ना है इतना कि 3 आ जाए या उससे कम आए। तो 3 का टेबल 1 टाइम हम पढ़ लेंगे। तो 3 1 जा 3 लिख दिया हमने। 3 को 3 से माइनस किया, 0 आ गया। अब ये नाउन को डाउन ले आएंगे, डाउन 9, तो यहाँ पर आ गया 9। अब क्या करेंगे हम? फिर ये 3 जो है डिवाइजर हमारा, उसका टेबल पढ़ेंगे हम, या तो 9 आए या 9 से कम आए। तो जब हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 3 जा को यहाँ लिख देंगे ऊपर और नीचे 9 को लिख देंगे। 9 माइनस 9 0 हो जाएगा आंसर। ये प्रॉब्लम सॉल्व आ गई आपकी। ऊपर क्या बच गया? हमारा आंसर 13 आ गया। इसको हम कोशेंट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। चलिए 39 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 13, ये आ गया आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। 75 को 5 से डिवाइड करना है, बहुत सिंपल है। 5 क्या है? हमारा डिवाइजर। 75 क्या है? डिविडेंड। और ये कोशेंट आएगा आंसर 15। कैसे करेंगे? पहले ये वंस और ये टेंस लिख दिया हमने। पहले टेंस को सॉल्व करेंगे। 5 का टेबल पढ़िए, या तो 7 आए या 7 से कम आए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 जा 10 ज्यादा हो रहा है इसलिए हम 1 जा लेंगे। तो 5 1 जा यहाँ ऊपर लिख दिया हमने और 5 यहाँ लिख दिया। अब 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? नीचे 2 बच जाएगा और ये 5 जो है डाउन नीचे आ जाएगा। अब बच गया हमारे पास 25 नंबर आ गई। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 25 आए या उससे कम आए। चलिए पढ़िए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो 5 यहाँ लिखा हुआ है। 5 5 जा यहाँ लिख देंगे और 25 यहाँ लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आंसर आ गया हमारे पास 15। क्वेश्चन क्या आ गया? 15। कैसे लिखेंगे इसको? हैंस 75 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 15। यहाँ भी देखिए अब 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ वंस टेंस के बाद एक 100 और बढ़ गया है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? पहले 100 को सॉल्व करेंगे। चलिए डिवाइजर क्या है? 4 है हमारा। ये लिखा है नंबर। सो प्रॉब्लम देखिए 456 डिवाइडेड बाय 4। 4 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले। 4 आए या 4 से कम, तो 4 1 जा 4 आ जाएगा। 1 जा यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे। 4 में से 4 को माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर 5 को लेंगे हम, 5 डाउन में यहाँ नीचे आ जाएगा। फिर 5 4 का टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4 आ जाएगा। 5 में से 4 को माइनस करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा और ये 6 यहाँ पर डाउन में आ जाएगा। अब ये हो गया 16। ब्रिंग डाउन 6 वंस के प्लेस पर 6 जो था उसको ब्रिंग डाउन करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब 4 का टेबल पढ़िए, 4 4 जा यहाँ लिख देंगे और 16 यहाँ पर आ जाएगा। अब माइनस करेंगे, 6 में माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0, आंसर आ गया आपका 114। कैसे लिखेंगे इसको? हैंस 456 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 114। बहुत सिंपल है। अब इसी तरीके से आपको ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करने हैं। आंसर क्या आएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 22, 88 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 22, 69 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 23, 84 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 21। इस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर विद रिमाइंडर। अब रिमाइंडर बचेगा। अभी हमारे जो ऊपर जो हमने सॉल्व किया था उसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा था, अब लेकिन रिमाइंडर भी यहाँ बचेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ डिवाइड करना है, 107 को 3 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? 107 लिख देंगे, फिर ये साइन बनाकर 3 यहाँ बाहर लिख देंगे। चलिए शुरू करेंगे। हम सबसे पहले लेंगे इसको 100 को। 100 क्या है? 1 है। 1 क्या है? 3 से छोटा है इसलिए नहीं होगा डिवाइड, इसलिए हम इसके साथ सेकंड नंबर को भी मिला लेंगे। तो ये नंबर हो जाएगी हमारी 10। अब 10 3 का टेबल पढ़ेंगे हम कि 10 आए या 10 से कम आए। तो 10 से कम कब आएगा? हमारा 3 जा 9 में आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, 9 यहाँ लिख देंगे। 10 माइनस 9 क्या बच जाएगा? 1 और ब्रिंग डाउन 7 करके यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा नंबर 17। अब 3 का टेबल पढ़ना है हमें। इस 3 का कितने बार? या तो 17 आए या 17 से कम आए। तो 17 से कम आएगा 15 आएगा। कितने जा में? 5 जा में। तो 5 जा को यहाँ लिख देंगे, 15 यहाँ लिख देंगे, दोनों को माइनस करेंगे। 7 माइनस 5 2 बच गया। अब ये जो 2 बच रहा है हमारा, इसके आगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम रिमाइंडर कहेंगे। 107 is not evenly divisible by 3, it leaves a remainder। एक रिमाइंडर इसमें बचता है। नेक्स्ट देखिए, 79 को 7 से डिवाइड करना है। तो 7 1 जा 7 हो गया। 7 माइनस 7 0 बच गया। ब्रिंग डाउन 9 नीचे आ गया। 7 1 जा 7 फिर से किया हमने। 9 माइनस 7 किया था हमने, क्या बच गया? 2 बच गया। डिवाइड 45 बाय 2, 2 से डिवाइड करना है 45 को। तो 40 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 टाइम्स लिख दें पहले हम। यहाँ पर देखिए 10 10 10 4 टाइम्स लिख दिया हमने।
और यहाँ पर 5 वंस को अलग लिख दिया। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 4 को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 2 टेंस यहाँ आ जाएंगे, और 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 वंस तो यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आधा आधा करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, 45 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4, कुछ नहीं बचा, ब्रिंग डाउन 5, फिर 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 यहाँ बच जाएगा 1, इसे कहते हैं रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर जैसा बचा था, यहाँ देखिए 1 रिमाइंडर ये बच गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, और डिवाइड 35 बंस अमंग 3 बॉयज। 35 बंस हैं, इसको 3 बॉयज के बीच में बांटना है। 35 बंस हो गए, इसे क्या कहेंगे डिविडेंड, और 3 बॉयज हैं, इसको क्या कहेंगे डिवाइजर। देखिए कैसे करेंगे, 35 बाहर अंदर लिखेंगे, 3 को बाहर लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0 बच गया, ब्रिंग डाउन 5 नीचे आ गया, 3 1 जा 3 कर देंगे, 5 माइनस 3 बच गया 2, 2 रिमाइंडर। मतलब 11 जो है 11 बंस 3 बॉयज को बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर लास्ट में 2 बंस बच जाएंगे, तो इसे कहेंगे हम रिमाइंडर। चलिए एक्सरसाइज 1.4 देखिए, डिवाइड इनटू इक्वल ग्रुप्स। इक्वल ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है। हाउ मेनी इन ईच ग्रुप, हाउ मेनी लेफ्ट ओवर, द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर एग्जांपल दिया, देखिए 3 इक्वल ग्रुप्स बनाना है। सबसे पहले हमको 65 जो है 65 को 3 से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 6 टेंस है और ये 5 वंस है, मतलब 65 नंबर हमारे पास है। इसको 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो देखिए 6 टेंस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पहले डिवाइड करते हैं। देखिए 65 को हमने यहाँ लिखा, 3 को यहाँ लिखा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 से 0 बच गया, ब्रिंग डाउन 5, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 यहाँ बच गया 2, 2 रिमाइंडर बचेगा। 21 इन ईच ग्रुप, 2 लेफ्ट ओवर। यानी इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 ग्रुप में, तो 21 21 21 के 3 ग्रुप बनेंगे, और आखिरी में ये 2 हमारे शेष बच जाएंगे, रिमाइंडर बच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको डिवाइड करना है। अब देखिए 2 इक्वल ग्रुप्स में, तो यहाँ देखिए ये 10 है, ये 10 है, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया आपका नंबर 27। ये 27 चीजें हैं, इन 27 चीजों को हमें 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम 2 टेंस को अलग कर लेंगे, 2 टेंस को अलग करेंगे तो 110 आ जाएगा, और 110 इस तरफ आ जाएगा, और फिर ये 7 चीजों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 इस तरफ आ जाएंगी, 3 इस तरफ आ जाएंगी, एक हमारे पास क्या बच जाएगी, रिमाइंडर बच जाएगी। तो 13 हमारा आंसर आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। 2 इक्वल ग्रुप्स में हमने जब बांटा तो 13 के 2 ग्रुप बन जाएंगे और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। इस तरीके से अब देखिए इसको हमें बांटना है कितने ग्रुप्स में, 5 इक्वल ग्रुप्स में। पहले देखते हैं कितनी नंबर है ये, 10 10 10 20 30 40 50 50 ये हो गया, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 58 है टोटल। तो 58 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 इक्वल ग्रुप्स में, 5 इक्वल ग्रुप्स में बांटना है, तो यहाँ से सबसे पहले इन 10 को हम 5 ग्रुप में बांटेंगे, तो 1 1 1 चले जाएंगे 5 लोगों को, तो ये 10 हमारा एक तरफ आ गया, और फिर ये हमारे 8 है, इस 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 ग्रुप में तो 1 1 1 आ जाएगा, तो 10 यहाँ से और 1 यहाँ से मिलकर 11 जो है ये 5 लोगों को मिल जाएंगे, 5 ग्रुप में बच जाएगा, लेकिन लास्ट में 3 जो है हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। इस तरीके से शेयर 25 बंस इक्वली बिटवीन 2 कैट्स। 25 बंस एंड 2 कैट्स के बीच में उसको डिवाइड करना है, बिल्कुल वही प्रोसीजर है। 2 कैट्स के बीच में जब आप 21 बंस को डिवाइड करेंगे तो 12 दोनों को मिल जाएंगे, 2 कैट्स को, और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। Cakes are packed in fives. How many packs can be made with 43 cakes? How many cakes are left over? एक केक के डब्बे में 5 केक पैक किए जाते हैं। अब टोटल केक कितने 43 हैं। अब उनको 5 5 5 के पैक में डिवाइड करेंगे तो कितने पैकेट बनेंगे, तो 8 पैकेट बनेंगे, और आखिरी में हमारे 3 केक बाकी रह जाएंगे। 5 5 केक के 3 पैकेट बन जाएंगे, 5 5 केक्स के 8 पैकेट्स बन जाएंगे, और 3 रिमाइंडर रह जाएगा। चलिए कॉपी एंड डिवाइड, ये बिल्कुल वैसे ही सिंपल है, बिल्कुल यहाँ पर डिवाइड करना है हमको। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 32 डिवाइड बाय 3 10 क्वोशंट आएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। 47 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 11 क्वोशंट आएगा और 3 रिमाइंडर। यहाँ पर 10 क्वोशंट 2 रिमाइंडर, 12 क्वोशंट 1 रिमाइंडर, 11 क्वोशंट 1 रिमाइंडर, 22 क्वोशंट 2 रिमाइंडर, यहाँ पर 19 क्वोशंट 3 रिमाइंडर, और यहाँ 41 क्वोशंट 1 रिमाइंडर बचेगा। डिवीजन ऑफ टेंस एंड वंस, चेंजिंग टेंस इनटू वंस। चेंजिंग टेंस को 1 में चेंज करके कैसे डिवीजन होता है, अब ये देखेंगे हम। चलिए डिवाइड 52 बाय 4, 52 को 4 से डिवाइड कीजिए। तो देखिए 50 ये पहले हमने ले लिया, हमने 10 10 10 10 5 टाइम्स ले लिया, 50 हो गए, ये 5 टाइम्स हो गए, और ये 2 ये हो गए, ये वर्ड से समझ लीजिए 52। इनको 4 ग्रुप्स में हमें बांटना है।
कैसे बांटेंगे हम, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, 4 टेंस को, यहाँ टेंस में से 1 10 को अलग कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। 5 टेंस हमारे पास, तो एक 10 हमारा ये बाहर आ जाएगा। इस तरीके से ये जो फिर हमारा एक 10 था, एक 10 को हमने वंस के साथ मिला दिया, तो वंस जो है हमारे कितने बन गए, 12 वंस बन गए। अभी 10 यहाँ से बर्ड्स आ गए, इधर 2 बर्ड्स यहाँ पर पहले से थे, तो ये हो गया अब आपके टोटल 12 बर्ड्स हो गए। 12 बर्ड्स को जब हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक हिस्से में 3 बर्ड जाएंगे। तो 1 10 यहाँ से ले लिया हमने, एक हिस्सा यहाँ से ले लिया, 4 टेंस बचे यहाँ पर। 1 10 जो था यहाँ पर चला गया, तो यहाँ 4 टेंस बच गए। 4 टेंस में से हमने 4 हिस्से बनाना है। जब 4 टेंस को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक 10 यहाँ जाएगा, और 12 को जब 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 4 हिस्सों में, तो उसमें से 3 यहाँ जाएंगे। तो 1 10 ये हो गया और 3 1 ये हो गए। इस तरीके से हमारे पास बच गया 1 10 और 3 1 यानी 13 बच गया। अब देखिए इसी को हम जो हमारी नॉर्मल मेथड है उससे सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए 52 बर्ड्स थे, 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 5 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 क्या बच गया, 1 बच गया। ब्रिंग डाउन टू 2 यहाँ पर लिख दिया हमने, 12 हो गया अभी। अब क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 12 आया 12 से कम, तो 4 3 जा 12 आ गया, 2 माइनस 2 1 माइनस 1, ये आंसर हमारा आ गया हमारा 13। तो 1 10 चेंज इनटू 10 वंस, जो हमारा 1 10 था ये 10 वंस में बदल गया। चलिए देखते हैं और एग्जांपल इसके। डिवाइड 57 फ्लावर्स इक्वली अमंग 3 फ्लावर बेड्स। 3 फ्लावर बेड्स में डिवाइड करना है हमको 57 फ्लावर्स को। तो एक फ्लावर बेड में कितने फ्लावर आएंगे, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ईच बेड, हर बेड में कितने फ्लावर आएंगे, 57 फ्लावर्स, ये हो गया। 3 बेड्स हो गए, 3 से इसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 57 को 3 से डिवाइड, तो 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2 बच गया, फिर 3 7 ब्रिंग डाउन 7 आ जाएगा, 27 हो गया, 3 9 जा 27, ये आ गया आपका आंसर 19। यानी एक फ्लावर बेड में 19 फ्लावर्स आएंगे अगर हम 57 फ्लावर्स को 3 बेड्स में डिवाइड करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 1.5 देखते हैं। यूज द डिवीजन मेथड टू सॉल्व 1.5 एक्सरसाइज। तो देखिए क्या करेंगे, 78 में 3 का डिवाइड करना है, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 7 माइनस 6 1 बच जाएगा, ब्रिंग डाउन 8 यहाँ लिख देंगे, 18 हो जाएगा। अब 3 6 जा 18, 18 माइनस 18 यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, और हमारा क्वोशिएंट आ गया आंसर 26। इस तरीके से ये इनको भी आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। और ये 4 5 6 को भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह देखिए, डिवाइड 45 स्वीट्स इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। 45 स्वीट्स हैं, उनको 3 चिल्ड्रंस में डिवाइड करना है इक्वली, तो क्या आ जाएगा आंसर 15 15, एक एक बच्चे को मिल जाएंगे। शेयर 60 पेन्स इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। 60 पेन है 60, उनको 5 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, 12 आंसर आ जाएगा। 12 12 पेन एक एक बच्चे को मिलेंगे। 3 स्वीट्स आर पैक्ड इन बैग। 3 स्वीट्स बैग में पैक किए जाते हैं। हाउ मेनी बैग कैन बी फिल्ड विद 78 स्वीट्स। अगर 78 मिठाइयां हो तो कितने बैग बनेंगे, 26 बैग बनेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज देखिए, डिवाइड 12 पेंसिल्स इनटू ग्रुप ऑफ 4। देखिए यहाँ पर डिवाइड 12 पेंसिल इनटू ग्रुप ऑफ 4। 12 पेंसिल को 4 के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3। डिवाइड 8 बर्ड्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 2। 2 के ग्रुप्स में 8 बर्ड्स को डिवाइड करना है, 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। 6 कैट को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। 10 डक्स को 5 ग्रुप्स में, 10 डिवाइड बाय 4। इस तरीके से 4 बटरफ्लाई को 1 के ग्रुप में, तो 4 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। 12 फ्रॉक को 2 के ग्रुप में, 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 15 fish into groups of 3, 15 divided by 3 is equal to 5. 16 star into group of 4, 16 divided by 4 is equal to 4. और 12 एप्पल्स को 5 के ग्रुप में, 12 डिवाइड बाय 4, 5 इज इक्वल टू 4। और ये जाएगा आपका 18 डिवाइड बाय 6 3। चलिए कॉपी एंड डिवाइड करना है। देखिए कॉपी एंड डिवाइड 36 बाय 3, आंसर आ जाएगा 12। 75 बाय 5 15, ये पूरे यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, आपको कॉपी एंड डिवाइड करना है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ भी कॉपी एंड डिवाइड है, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सी देखते हैं, कॉपी एंड डिवाइड 37 डिवाइड बाय 3, 12 क्वोशिएंट आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 89 डिवाइड बाय 6, 14 क्वोशिएंट 5 रिमाइंडर। इस तरीके से ये पूरे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है फिर, हाउ मेनी ईच हैज एंड हाउ मेनी लेफ्ट ओवर व्हेन। 49 शीप आर शेयर्ड इक्वली अमंग 4 फार्मर्स। 49 शीप्स हैं और 4 फार्मर्स के बीच में वो शेयर की जाती हैं, तो 12 क्वोशिएंट आएगा, 12 शीप पूरी इक्वली 4 फार्मर के बीच बढ़ जाएंगी, 1 रिमाइंडर, एक शीप बाकी बच जाएगी। 29 फ्लाइज हैं, 2 स्पाइडर्स हैं, तो 14 और 1 आ जाएगा। 37 केक और 3 गर्ल्स हैं, तो 12 और
1 आ जाएगा। 12 क्वेश्चन 1 रिमाइंडर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, किसी भी नंबर को जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है आंसर हमेशा 0 आता है। द नंबर 63 इज इवनली डिविजिबल बाय 3। 3 से जो है ये इवनली डिविजिबल होगी, लेकिन 4 से जब करेंगे तो फिर रिमाइंडर बच जाएगा। चलिए मेंटल मैथ्स में देखिए ये सब हमने पढ़ चुका है, ये सब सिंपल मल्टीप्लिकेशन 9 10 90 वगैरह है, सिंपल डिवीजन है ये भी हमने पढ़ लिया है। एक यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है ना, व्हेन द टूरिस्ट फॉलो द रोड विद करेक्ट आंसर वेयर डज ही रीच। इनको आपको यहाँ डिवाइड कर करके आंसर लिखना है, तो और जो नंबर आएगा उस रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है। तो आप देखिए कहाँ पहुंचते हैं आप, यानी ये हौज़े खास है पर पहुंचेंगे, कुतुब मीनार पर पहुंचेंगे, या मेहरौली गार्डन, या लोटस, या पहला मार्केट, कहाँ पहुंचते हैं आप। ये तभी आप सही पहुंचेंगे जब आप इनको सही तरीके से आप डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। चलिए इस तरीके से आपका चैप्टर 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। चैप्टर 2 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।